हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए जीएस के सीरीज़ में भौतिक भूगोल फिज़िकल जियोग्राफी से ज्वालामुखी चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। जितने भी ज्वालामुखी से वोल्केनो से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में आते हैं, अभी तक आए हुए हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, टीआरई 4 में और आपके एसएससी रेलवे में सब में आते हैं और सबसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्रिया, बी पवन क्रिया, सी हिमानी क्रिया, डी उल्कापात। तो क्रेटर का संबंध आप सबको पता है किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गेशर, बी फ्योर्ड, सी क्रेटर, डी कॉल्डेरा। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसे ही क्लियर हो गए, क्रेटर और कॉल्डेरा। और इसमें से कौन सा नहीं है? तो गेसर आपका होता है, इसमें से कौन नहीं है? तो फ्योर्ड। तो फ्योर्ड इज करेक्ट। दूसरा का आंसर क्या होगा? बी, फ्योर्ड जो है ज्वालामुखी से संबंधित शब्द नहीं है। यूपीपीसीएस में पूछा गया था, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ऑप्शन ए लावा मैदान, बी सिल डाइक, सी विसर्प, डी लावा पठार। तो किसका नहीं होता है? तो आंसर क्या होगा आपका? विसर्प। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एक नदी का ऐसे किनारा होता है, गड्ढे जैसा, नदियाँ बनाती हैं, अपवाह तंत्र होते हैं, इसे विसर्प कहते हैं। बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं, लावा मैदान, सिल डाइक और लावा पठार, ये ज्वालामुखी से बनते हैं। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक क्या है? ऑप्शन ए तटीय स्थलाकृति, बी हिमनद निर्मित स्थलाकृति, सी ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्तीय स्थलाकृति, सी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। तो डाइक क्या है? आंसर डी इज करेक्ट, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? ए इक्वाडोर, बी हवाई द्वीप, सी जापान, डी फिलीपींस। तो कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, याद रखिएगा। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए मृत शांत, बी जागृत, सी सुषुप्त। तो स्ट्रोम्बोली कौन सी ज्वालामुखी? जागृत ज्वालामुखी के कैटेगरी में आता है। कभी भी इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, उसे जागृत बोलते हैं। और एक होता है श्वान ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कभी भी सक्रिय नहीं हो सकते हैं, और शांत ज्वालामुखी कभी ऐसा वक्त आया तो वो सक्रिय हो सकते हैं, उसे श्वान ज्वालामुखी बोलते हैं। और मृत ज्वालामुखी कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं, कभी भी उसमें विस्फोट नहीं होता है, कभी एक्टिव नहीं, तो उसे मृत ज्वालामुखी कैटेगरी में रखा जाता है। तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? सब इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इटली, सी तंजानिया, डी मैक्सिको। तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए कीनिया, बी मैक्सिको, सी इटली, डी जापान। तो फ्यूजियामा आपको पता है, फ्यूजियामा जापान। कहाँ का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सिसिली स्ट्रोम्बोली, बी इटली का विसुवियस, सी पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पिली, एंड डी मैक्सिको का पेराक्यूटिन।
तो आंसर क्या होगा आपका? सिसिली का स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ज्वालाखंडाष्टमी क्या होता है? फाइरोक्लास्टिक क्या होता है? ऑप्शन ए भाप विस्फोटक, बी तप्त सैल के टुकड़े और लावा, सी लावा स्तर, डी निराविसी गैस। तो ज्वालाखंडाष्टमी क्या होता है? तो आंसर होगा आपका तप्त सैल के टुकड़े और लावा, जलते हुए लावा और टुकड़े जो सैल टूटते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? 6 शताब्दी, 600 साल बाद सुप्त रहने के बाद अचानक से फट पड़ा था। तो ऑप्शन ए माउंट फुजियामा, सी माउंट उंजैन, सी माउंट पिनेटुबो, डी माउंट बैरन। कौन सा था आपका? तो माउंट पिनेटुबो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रेटर जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? शंक्वाकार, लंबवत, गोलाकार, कीपाकार। तो कैसे क्रेटर होते हैं? कीपाकार होते हैं, कीप जैसी संरचना होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया, डी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ज्वालामुखी उद्भेदन गैस समय नहीं निकलती है? तो आपका आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑक्सीजन जो है वो उद्भेदन समय नहीं निकलती, बाकी हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। तो कौन सी महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अटलांटिक परिमेखला, बी हिंद परिमेखला, सी प्रशांत परिमेखला, डी आर्कटिक परिमेखला। तो सर्किल ऑफ फायर किसे कहता है? प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? क्या है पैंट पॉट? ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य मड बाहर निकलता है। ऑप्शन बी इसके साथ समांतर गेशर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी पैंट पॉट यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें पैंट पॉट के बारे में सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर के आसपास, ऑप्शन बी हिंद महासागर के आसपास, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर के आसपास एंड ऑप्शन डी आंध्र महासागर के आसपास। तो विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर के आसपास, इसीलिए इसे सर्किल ऑफ फायर बोला जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिंग ऑफ फायर, सर्किल ऑफ फायर, कुछ भी बोल लीजिए। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, बी अंटार्कटिका महाद्वीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी अटलांटिक महासागर। तो एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए त्रिस्टान, डी कुन्हा, बी लिपारी, सी सिसिली, डी कोर्सिका। तो माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका सिसिली द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? देखिए बीपीएससी में आया है। ऑप्शन ए फ्यूजियामा, एंडीज, विसुवियस, वॉसेस। तो कौन है
जो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो आंसर होगा आपका वॉसेस। ये नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ज्वालामुखी से निर्मित हुए पर्वत हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वॉसेस। नेक्स्ट, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, बी इंडोनेशिया, सी मैक्सिको, डी कीनिया। तो विसुवियस कहाँ है? इटली में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, सब मैच द कॉलम में आता है। बड़े एग्जामों में मैच कराने के लिए, छोटे एग्जामों में वन लीनियर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक वदगार होता है? ऑप्शन ए हवाई तुल्य, बी पिनियन तुल्य, सी स्ट्रॉम्बोली तुल्य, डी वल्केनियन तुल्य। तो किस प्रकार की ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पिलियन तुल्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले के बॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी से है? पेलेज हेयर किस प्रकार की ज्वालामुखी से है? ए टिलनियन तुल्य, बी पिलियन, सी हवाई तुल्य एंड डी वेल्केनियन। तो हवाई तुल्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अंटार्कटिका। तो माउंट एयरबेस कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट कोटोपैक्सी, बी माउंट पिनाटुबो, सी माउंट किलिमंजारो, डी माउंट ताल। तो माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस में देखिए आया है, ऐसे ही आता ही है बड़े एग्जामों में। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्राकाटाओ, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, माउंट एटना इसे बोलते हैं, स्वान ज्वालामुखी देवबंद, जागृत ज्वालामुखी स्ट्रॉम्बोली। कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना। ये गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? ए मार्टिनिक द्वीप में, बी लक्षद्वीप में, सी लिपारी द्वीप में, सी हवाई द्वीप में। तो स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिपारी द्वीप में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ए सिंगर शंकु, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर। क्या बोलते हैं? सबको पता है, कीप के आकार को क्रेटर बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ऊपर आपने पढ़ा है रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कोरिया, बी पायरोक्लास्ट, सी ब्रेशिया, डी लिपली। तो क्या कहा जाता है ऐसे टुकड़ों को चट्टान के? तो ऑप्शन बी पायरोक्लास्ट बोला जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेस्टियर की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनी के समय, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, डी पर्वत निर्माण के समय। तो कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघलता हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैक्यूस, बी मॉर्स, सी मेसेटा, डी मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जो लावा बाहर आपके ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ये जमा होकर क्या बनाता है? मैग्मा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए माउंट ब्लैक, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट एटना, डी माउंट फुजियामा। तो कौन ज्वालामुखी पर्वत नहीं है जिससे ज्वालामुखी से निर्माण नहीं उस पर्वत का हुआ है? तो ऑप्शन ए माउंट ब्लैक। बाकी तीनों ये क्या हैं?
ज्वालामुखी पर्वत हैं, किलिमंजारो, एटना और फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मृत ज्वालामुखी, बी सुषुप्त ज्वालामुखी, सी सक्रिय ज्वालामुखी, डी निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, जो कभी भी विस्फोट हो सकती है, बहुत दिनों बाद कभी विस्फोट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नुइस अर्डेटे, बी हर्नितो, सी अग्नि श्रृंखला जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, डी सोल्फ तारा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अग्नि श्रृंखला या रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आप सबको पता है कहाँ पाया जाता है, परिप्रशांत या प्रशांत पेटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? ऑप्शन ए वल्केनियन, बी पिलियन तुल्य, सी स्ट्रॉबेरी तुल्य, डी हवाई तुल्य। तो कैसे ज्वालामुखी में होती है? तो आंसर आपका होगा वल्केनियन तुल्य, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी को पिलियन ज्वालामुखी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए वल्केनियन तुल्य, बी विस्वस तुल्य, सी स्ट्रॉबेरी, डी हवाई तुल्य। तो किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका विसुवियस तुल्य, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी, डी नदियाँ। तो प्रकृति का वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ज्वालामुखी को प्रकृति की सुरक्षा का वाल्व बोलते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? ए प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, बी मृत ज्वालामुखी, सी शांत ज्वालामुखी, डी जागृत। तो आपको पता है जो हमेशा कभी भी विस्फोट होता रहता है उसे हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए मृत ज्वालामुखी, सी जागृत ज्वालामुखी, सी प्रसुप्त ज्वालामुखी, डी शांत ज्वालामुखी। तो कभी जो उद्गार नहीं होता है उसे हम मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत रखते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी में, बी स्प्रेटली द्वीप समूह में, सी इंडोनेशिया, डी पश्चिमी द्वीप समूह में। तो क्राकाटाओ किस द्वीप समूह में है? तो ऑप्शन आंसर होगा आपका स्प्रेटली द्वीप समूह में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्यूजियामा जापान, ओपा म्यांमार, क्राकाटोआ मलेशिया, डी एटना इटली। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका क्राकाटाओ मलेशिया जो है सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए पेरू, बी कोलंबिया, सी इटली, डी चिली। तो एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पेरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए स्ट्रॉम्बोली, बी क्राकाटाओ, सी एटना, डी मोनालुआ। तो कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो क्राकाटाओ क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी स्ट्रॉम्बोली, सी किलिमंजारो, डी एटना। तो कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, किलिमंजारो जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए देमबंद, बी चिम्बोरेजो, सी कोह सुल्तान, डी मोना लोआ। तो आंसर क्या होगा आपका? मोना लोआ है सक्रिय ज्वालामुखी। ये मृत ज्वालामुखी नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों मृत ज्वालामुखी है। याद रख लीजिए, इन तीनों का नाम नोट कर लीजिए। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ? ऑप्शन ए विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे। तो ज्वालामुखी घटनाएं ज़्यादातर कहाँ होती हैं? तो प्लेटों के किनारे होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, विनाशात्मक प्लेटों के किनारे। नेक्स्ट, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पे? गहन सागरी मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, प्राचीन पठारी क्षेत्रों में। तो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्राचीन पठारी, आंसर क्या होगा आपका? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ज्वालामुखी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।